हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। आप जानते हैं नीट एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं। क्या हम इन कम दिनों में अपने स्कोर को 200 से 150 से लेकर जाकर 600 550 तक लेकर जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन। इफ यस देन हाउ? सबसे पहली चीज, कैन यू डू इट? यस बेटा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैंने अपने पूरे 10 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो लास्ट के 3-4 महीने में इतनी मेहनत करते हैं कि उनके 300 250 से स्कोर इंप्रूव होकर कहां तक आ जाता है, 590 580 या 600 तक आ जाता है। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ देखने से, प्लान बनाने से नहीं होता, चीजें करने से ही होती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा तभी देखें अगर आप आज प्रॉमिस करके आए हैं कि यार जो मैं यहां से सीखूंगा एटलीस्ट 90% तो उसको मैं जरूर फॉलो करूंगा ताकि मैं उस नंबर को अचीव कर पाऊं या उसके नजदीक भी आ पाऊं। देखिए, आज मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। पहली कैटेगरी वो है जिसको ऑलरेडी 80% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है, वो कॉन्फिडेंट है और वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी वो जिनके 80% से कम है। भैया जिनके तो 80% से ज्यादा है उनके लिए वीडियो नहीं है। आप सिर्फ क्या करिए, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दीजिए और रेट्रोग्रेड रिवीजन करिए, उल्टा रिवीजन। मॉक टेस्ट एनालिसिस के बाद जो गलत करा है उसको जाके आप अपने एनसीईआरटी और नोट से रिवाइज करिए। ये वीडियो उनके लिए जिनका 80% से अभी कम सिलेबस हुआ है एंड दे आर वरीड हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस। सबसे पहली चीज बेटा ये रियलाइज करिए, नीट का एग्जाम इज नॉट अबाउट द डेप्थ, इट इज अबाउट द विड्थ। यानी कि बहुत डीप नहीं पूछा जाता है। आपको यहाँ पे रियलाइज करना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। बहुत बच्चों को ये तो पता होता है कि आप क्या करना है, ये किताब लगानी है, एचसी वर्मा लगानी है, ये लगानी है, लेकिन इन 40 दिनों में क्या नहीं लगाना है ये बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं बेटा बायोलॉजी से। बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ना अभी भी उतना ही अनिवार्य है जितना पहले था। तुम्हारे पास कोई तोप नोट्स हो, कोई तोप तुम्हारे पास बढ़िया बुक हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको एनसीईआरटी फिर भी पढ़ के जानी है क्योंकि उसका तो कोई रिप्लेसमेंट ना बना है ना बनेगा। एक एक लाइन में से उसके क्वेश्चन आएगा। सो एनसीईआरटी रीडिंग इज अगेन मस्ट फॉर यू ऑफ ऑल द 38 चैप्टर्स। नेक्स्ट आता है बेटा बायो में आपके पुराने बने हुए हैंड रिटन नोट्स। अगर आपने पास्ट में किसी भी ऐसे टीचर के साथ नोट्स बनाए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता है तो उन्हीं को पढ़िए। कोई नया टीचर, कोई नई बुक, कोई नई नोट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चों को ना लालच हो जाता है, कोई छोटा नोट दे दो, 1 पेज में करा दो, 4 पेज में करा दो। बेटा उसको पढ़ने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना आप अपने पुराने नोट्स, डिटेल नोट से पढ़ते हैं। एंड समटाइम्स बेटा छोटे नोट्स में से ना कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं और बायो में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल अपने पुराने नोट्स पढ़िए, स्पीड ऑटोमेटिकली बनेगी और एनसीईआरटी जरूर रिवाइज करिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस में बेटा आज भी पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं 70 to 80% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट में से ही आते हैं। यानी कि जो कॉन्सेप्ट पहले पूछा गया था उसी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपके कम से कम 70% क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो पीवाईक्यूज के लिए बेटा सबसे अच्छा सोर्स रहेगा आपके लिए इस समय ये बुक, दैट इज ओसवाल की 17 ईयर सॉल्व्ड पेपर, जिसमें 2006 से लेकर 2022 तक के पेपर दिए हुए हैं। आपको कम से कम 5 से 7 साल के पेपर तो जरूर लगाने चाहिए। इसमें एक तो आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है जिससे आपका क्रिस्प रिवीजन हो जाता है, साथ ही में हर चैप्टर का इसमें 1 पेज का माइंड मैप बना हुआ है जिससे आप पूरे चैप्टर को एट अ ग्लांस देख सकते हैं, जो आपको में बहुत मदद करेगा। दूसरी चीज बेटा इसमें बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगेन आपकी यहां से रिवीजन होगी एंड जहां भी डिफिकल्ट टॉपिक्स आता है उसके निमोनिक दे रखे हैं। ये बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। बायो के बाद बढ़ते हैं बेटा सबसे टफ पे, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स आपको लगता है कि यार मैम मेरे पढ़ तो लिया, क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो फिजिक्स में बेटा जो स्ट्रैटेजी अपनाएं वो अपनाएं आप सबसे स्कोरिंग टॉपिक। जैसे स्कोरिंग टॉपिक फिजिक्स में होता है सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, इसको पहले निपटा लो ताकि तुम्हारे उतना पोर्शन तो कम से कम पक्का हो जाए। देन आते हैं आपके सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक जैसे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। उनके आप YouTube से 1 शॉट देखिए एंड उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ मिल जाए, वीडियो मिल जाए, उनको जरूर सॉल्व करो। और एनसीईआरटी में जितनी सॉल्व एग्जांपल है उनको आप देख लीजिए, आपको एक तरीके से आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होना है। देन कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेटा ऑर्गेनिक की वेटेज बहुत ज्यादा है, तो ऑर्गेनिक का रिएक्शन चार्ट आपके पास होना चाहिए। फिजिकल के आपके पास फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए, साथ ही में आपके इनऑर्गेनिक के सारे ट्रेंड एनालिसिस होने चाहिए। इन सब के लिए मैंने प्रॉपर एक पीडीएफ बना रखा है जो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। अब जब आप जितना भी काम करेंगे ना, अब आप हवा में नहीं करेंगे कि आज मन आया कोई भी चैप्टर मैंने खोल लिया, नहीं, कोई भी काम हवा में नहीं होगा। काम होगा बेटा प्रॉपर ट्रैकर के अकॉर्डिंग। ये बेटा आपका पूरा सिलेबस का ट्रैकर है जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के चैप्टर्स
एनसीईआरटी ऑर्डर वाइज लिखे हैं। तो आपको यहां पर ये चीज इंश्योर करनी है कि यार इस चैप्टर की मैंने थ्योरी कर ली, हाँ कर ली। क्या मैंने इसकी एनसीईआरटी पढ़ ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मेंशन किया, हाँ पढ़ ली। देन क्या मैंने इसका पीवाईक्यू लगाया, बिल्कुल लगाया। जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे उसके बाद नंबर आएगा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको हर हफ्ते एक लाइव मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। संडे के संडे बेटा प्लान बना लो, 2 से 5:20 के बीच में बैठो और उस समय अपना लाइव मॉक टेस्ट दो, बिल्कुल न्यू नीट के पैटर्न पे, ताकि तुम्हें जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना आ जाए और एक स्पीड बनने की भी हैबिट बने। क्योंकि इतना पढ़ पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम पेपर में 10 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। तो तुम्हारी स्पीड मेंटेन होनी जरूरी है। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी का पता होना जरूरी है कि पहले मुझे फिजिक्स अटेम्प्ट करना है या पहले मुझे बायो अटेम्प्ट करना है, ओएमआर पहले फिल करनी है या फिर ओएमआर साथ साथ फिल करनी है। ये सारी चीजों का अंदाजा बेटा टेस्ट देके लगता है। तो एक दिन हफ्ते में ऐसा जरूर निकालो और मैंडेटरी 2 बजे से लेकर 5:20 बजे तक बेटा ये टेस्ट दीजिए आप, और इस तरीके से बेटा अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। पहली रिवीजन बेटा आपको करनी है 20 अप्रैल तक। कब तक? 20 अप्रैल तक। आपके सारे चैप्टर 100 के 100 चैप्टर इस तरीके से डिवाइडेड होने चाहिए कि यार 20 अप्रैल तक मेरे कंप्लीट हो जाए, एंड देन विल मूव ऑन टू सेकंड रिवीजन। साथ साथ में पीवाईक्यू, साथ साथ में हर हफ्ते फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चाहे सिलेबस हुआ है चाहे नहीं हुआ है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट से आप बहुत चीजें सीखते हैं, और मॉक टेस्ट के बाद बेटा एनालिसिस जरूर करना, ताकि जो गलतियां हैं उनको दोबारा जाकर तुम देखो अपने नोट्स में से, अपनी एनसीईआरटी में से, और वहां से भी बहुत सारी चीजें सीखो। ठीक है जी। इस सबसे परे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारा एटीट्यूड है। ये सब कर लेंगे लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट से करना बहुत जरूरी है। देखो, कल को हो ना हो ये मैं नहीं जानती हूं, लेकिन कम से कम तुम्हें पेपर से निकलने के बाद 7 मई को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो आने वाले 40 दिन अपना बेस्ट दे दो, सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। ऑर्डिनरी बच्चे का ही बेटा सिलेक्शन होता है, और ये जो आखिरी का 1 महीना होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे बच्चे बेटा एंजाइटी के कारण नहीं कर पाते, और जो बच्चे अपना मेंटल पीस मेंटेन करके रखते हैं, काम मेंटेन करके रखते हैं, ब्लाइंडर्स लगा के बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं, तो कई बारी बेटा 300 से स्कोर उठ के आसानी से 610 पर भी आ जाता है। बस करने वाला होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि यस मैम, आई एम रेडी टू गिव माई बेस्ट। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, बस ये बोल रहे हैं कि मैं बेटा अपना बेस्ट दूंगा, मैं मैम अपना बेस्ट दूंगा। वो मुझे कमेंट्स में लिख के जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सम अदर टाइम. Do not forget to subscribe to this channel and like this video.